दोस्तों, यह एक सनसनीखेज शीर्षक है जो यह संकेत देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था या किसी अन्य वित्तीय कदम ने अमेरिकी डॉलर और सुपर पावर की स्थिति को प्रभावित किया है। हालांकि इस पर गहराई से चर्चा करने के लिए हमें तथ्यों और आंकड़ों की भी आवश्यकता होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से उभरी है और वैश्विक मंच पर इसकी स्थिति मजबूत होती जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा लिए गए कुछ नीतिगत फैसले, रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में बढ़ते कदम और वैश्विक व्यापार में भारत की बढ़ती भूमिका ने निश्चित रूप से डॉलर को प्रभावित किया है। भारत अब रूस, यूएई, सऊदी अरब, ईरान और कई अन्य देशों के साथ अपनी मुद्रा में व्यापार करने की दिशा में काम कर रहा है। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा डॉलर में होता आया है। इसके अलावा भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली, विशेष रूप से यूपीआई, दुनिया भर में अपनी जगह बना रही है। कई देश अब भारतीय भुगतान प्रणाली को अपनाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है। अगर अधिक देश भारतीय मुद्रा में व्यापार करना शुरू करते हैं तो यह अमेरिका के लिए चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि यह डॉलर की मांग को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा BRICS देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने भी अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए एक नई मुद्रा या व्यापार प्रणाली विकसित करने पर विचार किया है। यह अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है क्योंकि इससे वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में डॉलर की पकड़ कमजोर हो सकती है। हाल ही में भारत ने कई वैश्विक मंचों पर अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। चाहे वह G20 सम्मेलन हो या SCO बैठक, भारत ने अपनी नीतियों और दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई कूटनीतिक और आर्थिक फैसले लिए हैं, जिससे देश की स्थिति मजबूत हुई है। भारत अब केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बढ़ा। 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत डॉलर को वैश्विक व्यापार की प्रमुख मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया, लेकिन समय के साथ कई देश अब डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन ने युआन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं और अब भारत भी इसी दिशा में बढ़ रहा है। भारत की ऊर्जा नीति भी इस बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने बड़ी मात्रा में रियायती दरों पर रूसी तेल खरीदा और इसका भुगतान रुपये में करने की दिशा में कदम उठाया। यह अमेरिकी प्रतिबंधों और डॉलर आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए एक चुनौती बन सकता है। इसके अलावा भारत की स्वदेशी उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत योजना भी डॉलर के प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकती है। जब देश अधिक घरेलू उत्पादन करता है और आयात पर निर्भरता कम करता है तो विदेशी मुद्रा की मांग भी कम होती है। इससे डॉलर पर निर्भरता कम हो सकती है और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह बदलाव अमेरिका और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक गंभीर झटका है? इसका उत्तर पूरी तरह हां या ना में नहीं दिया जा सकता। हालांकि यह निश्चित है कि अगर भारत, चीन, रूस और अन्य देश मिलकर डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देते हैं तो इससे अमेरिका की स्थिति कमजोर हो सकती है। हालांकि यह भी ध्यान देने योग्य है कि अमेरिकी डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा है और अधिकांश वैश्विक लेन देन इसी में होते हैं। लेकिन अगर भारत और अन्य देश धीरे धीरे अपनी मुद्राओं में व्यापार बढ़ाते हैं तो यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, बढ़ती डिजिटल शक्ति, वैश्विक कूटनीति में मजबूती और व्यापारिक रणनीति से यह स्पष्ट हो जाता है
कि आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने जा रहा है। अगर यही रुझान जारी रहता है तो अमेरिकी डॉलर का वर्चस्व कमजोर हो सकता है और यह अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। क्रिप्टोकरेंसी ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एक बड़ी हलचल मचा दी है और अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की पूरी क्षमता रखती है। जब बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था तब इसे केवल एक प्रयोग के रूप में देखा गया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल करेंसी का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि अब इसे पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों के लिए एक संभावित खतरे के रूप में देखा जा रहा है। दुनिया भर में लाखों लोग क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने लगे हैं और बड़े संस्थान भी इसे अपनी बैलेंस शीट में शामिल कर रहे हैं। इस तेजी से बढ़ते क्रिप्टो बाजार ने अमेरिकी सरकार और फेडरल रिजर्व को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि डॉलर अब तक वैश्विक व्यापार और वित्त का केंद्र रहा है। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी धीरे धीरे इस स्थिति को बदलने की कोशिश कर रही है। बिटकॉइन, एथीरियम और अन्य डिजिटल मुद्राएं पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से स्वतंत्र हैं और किसी भी सरकार या केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में नहीं आती हैं, जिससे वे पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गई हैं। क्रिप्टोकरेंसी की सबसे बड़ी ताकत इसका विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन है, जो इसे पारंपरिक मुद्राओं से अलग बनाता है। डॉलर जैसी पारंपरिक मुद्राएं सरकारों और केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, लेकिन क्रिप्टोकरेंसी को ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, जहां कोई भी व्यक्ति या संस्था पूरी तरह से इसे नियंत्रित नहीं कर सकती। इस कारण से लोग क्रिप्टोकरेंसी को अधिक स्वतंत्र और सुरक्षित मानते हैं। इसके अलावा डिजिटल मुद्राएं सीमाओं से परे हैं, यानी कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर क्रिप्टोकरेंसी में लेन देन कर सकते हैं, बिना किसी बिचौलिए या बैंक की आवश्यकता के। यह विशेषता इसे पारंपरिक वित्तीय प्रणालियों के लिए एक गंभीर चुनौती बनाती है और डॉलर के एकाधिकार को कमजोर कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण कारक यह है कि कई देश अब डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस, चीन, भारत और कई अन्य देश अब अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए डॉलर के बजाय अन्य मुद्राओं में व्यापार कर रहे हैं। वहीं क्रिप्टोकरेंसी इस प्रक्रिया को और तेज कर सकती है, क्योंकि यह सरकारों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से प्रभावित नहीं होती। उदाहरण के लिए, रूस और ईरान जैसे देशों ने अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने पर विचार किया है। इस बीच एल सल्वाडोर जैसा देश बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर चुका है और कई अन्य राष्ट्र भी इसी दिशा में सोच रहे हैं। अमेरिका हमेशा से डॉलर के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए काम करता रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।